हिमाचल बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें। कर्मचारियों पेंशनर्स को डीए और एरियर की आस। सेवानिवृत्त आयु 60 साल होने की उम्मीद। 11% डीए एरियर है पेंडिंग। कर्मचारी सरकार से 11% डीए एरियर। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 58 से 60 साल, 2 साल पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की पूर्व की भांति वर्ष में 2 बार नियमितीकरण, रिक्त पदों की भर्ती के अलावा ये सब मांगे कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को कार्यालय का तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। कर्मचारी वर्ग सुक्खू सरकार के इस बजट से खास उम्मीदें लगाए हुए हैं। कर्मचारी सरकार से 11% डीए एरियर। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 साल, 2 साल पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की पूर्व की भांति वर्ष में 2 बार नियमितीकरण, रिक्त पदों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। इस बार के बजट में कर्मचारियों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स का बड़ा वर्ग है। ये भी डीए और एरियर और चिकित्सा भत्ता बढ़ाने को लेकर सीएम से मिल चुके हैं। वर्तमान में हिमाचल में 2.5 लाख के करीब नियमित कर्मचारी है, जबकि पेंशनरों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है। शिक्षा विभाग में एसएमसी, कंप्यूटर और वोकेशनल टीचर्स नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी भी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इन्हें भी सरकार से उम्मीद है कि इस बार बजट में या तो पॉलिसी या फिर अनुबंध कर्मचारियों के बराबर मानदेय मिल सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड डे मील वर्करों, जल रक्षकों, पैराफिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मचारियों, पंचायत राजस्व चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित विभिन्न वर्गों का मानदेय बढ़ाने की उम्मीद है। बिजली बोर्ड सहित अन्य निगम भी सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली करने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। दोनों महासंघ के पदाधिकारियों ने अलग अलग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री की ओर से दोनों महासंघ को मांगे पूरी करने के आश्वासन दिए गए हैं। सरकार से महासंघ को नहीं मिली है मान्यता। हिमाचल प्रदेश में 2 अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। दोनों कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करते हैं। हालांकि दोनों महासंघ जेसीसी कराने को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी मान्यता सरकार की ओर से नहीं दी गई है। कर्मचारी की झोली नहीं रहेगी खाली, बोले प्रदीप ठाकुर। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि बजट में कर्मचारियों को डीए एरियर, निगम बोर्ड के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, सिलाई अध्यापिका, आंगनबाड़ी, एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए अनुबंध के बराबर मानदेय या पॉलिसी की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी है, किसी की भी झोली खाली नहीं रहेगी। कर्मचारियों को सरकार से ढेरों उम्मीदें, बोले त्रिलोक। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिलोक गुट के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री से बजट में कई उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। इस दौरान 30 मांगों को पूरा करने का ज्ञापन सौंपा गया है। सीएम ने मांगे पूरे करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने जेसीसी बुलाने की भी बात कही है। डीए और एरियर देने की सीएम करे घोषणा, बोले आत्माराम। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम ने कहा है कि पेंशनर्स प्रदेश सरकार से डीए और एरियर की उम्मीद लगाए हुए हैं। पेंशनरों के करोड़ों के चिकित्सा बिल लंबित है। इसको लेकर भी बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स सरकार से 50% पैसा जारी करने की भी आस लगाए हुए हैं। उम्मीद है इस बार बजट में जरूर कोई न कोई सीएम घोषणा करेंगे। कर्मचारियों के लिए आई राहत की खबर, खाते में आ गए 10 करोड़। हिमाचल के इन कर्मचारियों को सरकार ने कर दिया है खुश। पिछले दिनों कर्मचारियों के साथ बैठक कर दिया गया था बड़ा आश्वासन। सरकार ने अपने वादे के अनुसार एचआरटीसी के ड्राइवर व कंडक्टरों को नाइट ओवरटाइम का 10 करोड़ रुपया खाते में डाल दिया है। शनिवार को शिमला समेत सभी डिपुओं में ड्राइवर व कंडक्टरों को ये पैसा रिलीज कर दिया गया है। इससे इन वर्गों में खुशी की लहर है।
राज्य सरकार से जैसे ही 10 करोड़ की ग्रांट जारी हुई, इसके साथ ही निगम प्रबंधन ने चालक परिचालकों के खाते में ये राशि डाल दी है। मार्च माह में दूसरी बार रात्रि भत्ते का भुगतान किया गया है। इससे पहले बीते 5 मार्च को रात्रि भत्ता जारी किया गया था, तब उनको 5 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई थी। लेकिन इसके बाद भी ड्राइवर व कंडक्टर खुश नहीं थे और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी थी। इसके बाद निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन वह तब भी नहीं माने। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने इसमें हस्तक्षेप किया और लगातार उनसे बातचीत का दौर जारी रखा। अंत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इन सभी को अपने घर पर बुलाया और उनसे बातचीत करने के साथ 10 करोड़ की राशि जारी करने का ऐलान कर दिया। उनकी प्रमोशन व दूसरे मसलों को लेकर एमडी के साथ अलग से बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों को हल करने का आश्वासन मिला, जिस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों की पदोन्नति व नियमितीकरण की मांग भी प्रमुख थी। लंबे समय से चालक परिचालकों की पदोन्नतियां नहीं हो रही है। इस पर निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने आश्वस्त किया था और अब इस पर काम शुरू हो गया है। बताया जाता है कि एमडी को इस संबंध में फाइल भेज दी गई है। इसमें कुछ परिचालक पदोन्नत होंगे, जिनको चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी नियमित होंगे। निगम में अन्य श्रेणी के कर्मचारी, पीस मेल वर्कर व अन्य जो तय कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें भी नियमित किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इनको 15 अप्रैल से पहले नियमित कर दिया जाएगा। इसके अलावा चालकों को वरिष्ठ चालकों का दर्जा भी दिया जाएगा, जिसके मामले भी आगे बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर पथ परिवहन निगम के चालक व परिचालक खुश है, जिनकी मांगे अब पूरी होना शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी इन सभी कर्मचारी का 50 करोड़ रुपए सरकार के पास नाइट ओवर टाइम का बकाया है, जो आने वाले समय में इन्हें दिया जा सकता है। वित्तीय चुनौती के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे तीसरा बजट। युवाओं, महिलाओं व किसानों को बजट से आस। कर्मचारी पेंशनर्स को भी डीए एरियर का इंतजार। हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 17 मार्च को अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो स्वयं वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, विधानसभा में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। पहले ये बजट दोपहर 2 बजे प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन अब इसे सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही कि इस बार का बजट आकार 60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। इससे पहले सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 58,000 करोड़ और 2023-24 के लिए 53,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। हालांकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। लगातार बढ़ते कर्ज और सीमित राजस्व संसाधनों के बीच सरकार के सामने संतुलित बजट प्रस्तुत करने की कठिन चुनौती है। मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी परीक्षा होगी कि वह राज्य की 70 लाख जनता को राहत देने के साथ साथ आर्थिक मजबूती के लिए क्या कदम उठाते हैं। सूबे की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से केंद्र सरकार की सहायता, कर, राजस्व और विभिन्न शुल्कों पर निर्भर करती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में केंद्र की सहायता में कटौती और जीएसटी क्षतिपूर्ति खत्म होने के कारण सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान वित्तीय स्थिति में सरकार अब तक 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जिससे प्रदेश का कुल ऋण भार लगभग बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों में आबकारी शुल्क, स्टाम्प शुल्क, खनन और बिजली उत्पाद शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में प्रदेश को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि शेष धनराशि विभिन्न केंद्रीय सहायता मदों से आई थी। केंद्र से मिलने वाली सहायता में गिरावट। प्रदेश को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2020-21 में हिमाचल को 10,249 करोड़ रुपए की राजस्व घाटा अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 6,258 करोड़ रुपए रह गई। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में इसके और कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाने की संभावना है। इस स्थिति में प्रदेश सरकार को अपने ही संसाधनों से राजस्व बढ़ाने के विकल्प तलाशने होंगे।
सूत्रों के मुताबिक सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की रणनीति बना रही है। इस बार बजट में नई योजनाओं की घोषणा करने की बजाय सरकार मौजूदा योजनाओं को सशक्त बनाने पर जोर दे सकती है। कर मुक्त बजट रहने की संभावना। पिछले 3 दशकों से हिमाचल प्रदेश में कर मुक्त बजट पेश किया जाता रहा है। इस बार भी सरकार से टैक्स फ्री बजट की उम्मीद की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में बजट में आर्थिक सुधारों को लेकर कुछ अहम घोषणाएं संभव है। चुनावी गारंटियों पर टिकी जनता की नजर। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता को 10 गारंटियां देने का वादा किया था। सरकार का दावा है कि इनमें से 6 गारंटियां पूरी हो चुकी है। अब बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू शेष गारंटियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों, किसानों, पर्यटन कारोबारी और बेरोजगार युवाओं को सरकार से राहत की उम्मीद है। कर्मचारियों, पेंशनर्स का 11% DAR बकाया। इसके अलावा कर्मचारी पेंशनर्स को भी इस बार के बजट से काफी उम्मीद है। यदि बात करें कर्मचारी पेंशनर्स की तो लगभग 11% DA कर्मचारी पेंशनर्स का बकाया है। इसके अलावा DA की 2 किस्तों का एरियर भी अभी सरकार को देना है। बात करें अगर नए वेतनमान के एरियर की तो 2016 से नए वेतनमान का एरियर कर्मचारी पेंशनर्स का बकाया है। हालांकि सरकार ने 1 किस्त दी थी, लेकिन वो जयराम सरकार के समय दी गई थी। इसके बाद सरकार ने एरियर को लेकर बजट में पिछले साल जरूर घोषणा की थी कि चरणबद्ध तरीके से कर्मचारी का 2016 से पेंडिंग एरियर दे दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारी पेंशनर्स को उसकी कोई भी किस्त पिछले वित्तीय वर्ष में नहीं दी गई। हालांकि सरकार 75 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स को ही पिछले वित्त वर्ष में पूरा एरियर दे पाई। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी पेंशनर्स को नए वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया। इसलिए कर्मचारी पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में जरूर 2016 से पेंडिंग एरियर को लेकर कोई ना कोई घोषणा जरूर कर सकती है।